हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हीरोन का सूत्र। जो हीरोन का सूत्र होता है उसका आप थोड़ा सा आप समझ लीजिए बेसिक हीरोन के सूत्र का, और उसके बाद फिर इसका हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हीरोन का सूत्र क्या होता है। जो आपका त्रिभुज जो होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कई प्रकार के सूत्र का उपयोग किया जाता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपके पास दिया हुआ क्या है। अगर आपके पास तीन भुजाएं दी हुई है जो कि क्रमशः ए बी सी या फिर एक्स वाई जेड कोई भी चीज़ हो सकता है, यानी अगर तीनों भुजा दिया हुआ है तो तीनों भुजा दिए हुए कंडीशन में हम लोग हीरोन के सूत्र से हम लोग निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो कि एक आसान प्रक्रिया है। और तीनों भुजा दिया हुआ से बहुत आसानी से आपका निकल जाता है। इसके लिए जो हीरोन का सूत्र में सबसे पहले हम लोग निकालते हैं सेमी पेरीमीटर, यानी अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब है तीनों भुजाओं के जोड़ के आधा। इसका मतलब ए जोड़ बी जोड़ सी बटे 2, कुल मिला के तीनों भुजाओं को जोड़ के आप आधा कर सकते हैं। और जो एरिया जो होता है इसका सूत्र हो जाता है, अगर तीनों भुजाओं का जोड़ का आधा यानी सेमी पेरीमीटर एस है तो सूत्र हो जाता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और इसका हो जाता है रूट। यही है आपका हीरोन का सूत्र। तो बस इतना ही चीज़ हम लोग अप्लाई करके आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस सूत्र को अप्लाई करते हैं इस दिए हुए एक सवाल में। तो दिए हुए सवाल में थोड़ा सा हम लोग थोड़ा खाली जगह कर लेते हैं पहले, उसके बाद फिर अप्लाई करते हैं फार्मूला को। तो यहाँ जो आपका दे रखा है ये सवाल देखिए आया हुआ है आरआरबी ग्रुप डी का। अन्य एग्जाम का भी हम लोग उदाहरण लेंगे। ये रहा आपका पहला सवाल, जिसमें दिया हुआ है कि एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ 5, 7 और 10 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी जो आपके पास त्रिभुज है, मान के चलिए अभी समझाने के लिए हम लोग ऐसा बना रहे हैं, लेकिन एग्जाम में कौन ऐसा फोटो बनाता है, बिल्कुल बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 5, 7 और 10 है। एक आपका हो गया ए, एक हो गया आपका बी और एक हो गया आपका क्या सी। सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए देखिए तीनों भुजाओं को जोड़ के आधा कर दीजिएगा। तो जोड़िएगा तो 7 और 5 12 और 10 आपका क्या हो जाएगा 22 बटे 2। तो 7, 5, 12, 10, 22 बटे 2 आप कीजिएगा तो 2 एका 2, 2 एका 2, यानी ये आपका हो गया 11। तो 22 का आधा कर दीजिए, सीधी सी बात है। अब जो आपका सूत्र है वो क्या कहता है, सूत्र देखिए एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और क्या है एस माइनस सी, ये है। तो इसमें आप एक सूत्र को आधार पर देख देख के रखिए, लेकिन इसका सबसे अच्छा तरीका आपका क्या हो सकता है, सेमी पेरीमीटर को लिखिए। अब उसके बाद सेमी पेरीमीटर में कोई एक भुजा को घटाइए, फिर दूसरे को घटाइए, और फिर किसको घटाइए, फिर तीसरे को घटाइए। बस वही कहानी आपको करना है। उतना लंबा अगर आप लिखते रहेंगे तो आपका जल्दी नहीं बनेगा। तो 11 में 5 घटाइए, 11 में 5 आपका 6 हो गया, और उसके बाद 11 में 7 घटाइए तो वो 4 हो गया, फिर 11 में 10 घटाइए तो क्या हो गया 1 हो गया। अब आपके पास इस प्रकार का ये आपका हुआ। अब देखिए इसको आप गुना करने की गलती कभी भी मत करिएगा। जो अंक बाहर निकलता है वो आप निकाल दें। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया 11, ये 6 को तोड़िए तो आपका हो गया 2 गुना 3, 4 को तोड़िएगा तो 2 गुनी 2 हो जाएगा। अब उसके बाद जो चीज़ बाहर निकलता है उसको निकाल दीजिए। ये डबल जोड़ा 2 आपका बाहर निकल रहा है, ये 2 हो गया। 11 दूनी 22 तिया 66। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि यहाँ आपका जवाब जो है वो कितना पकड़ रहा है, तो 2 रूट 66। तो यहाँ आप देखिए 2 रूट 66 आपका जवाब एक मौजूद दिख भी रहा है। कौन सा जवाब, तो 2 रूट 66 आपका ऑप्शन नंबर बी में नज़र आ रहा है। तो इस प्रकार आप हीरोन के सूत्र से कोई भी सवाल का जवाब आप निकाल सकते हैं। ये रहा आपके सामने एक सवाल हम लोग का। दूसरा ये सवाल आप बनाएंगे तो किसी त्रिभुज की तीन भुजाओं की लंबाई 12, 15 और 21 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको एक सवाल आपको बताया गया है, आप जितना जल्दी हो सके इस सवाल को बनाएंगे और फिर इसका आंसर आप मिलाएंगे। लास्ट वाले का आंसर हम लोग कमेंट बॉक्स में आपसे चाहेंगे, और इसका जब आप बनाएंगे वीडियो को पॉज कीजिए और सबसे पहले बनाइए अगर आप सीखे हैं तो। इसका जब आप बना लिए हैं तो जवाब आपका हो जाएगा इसका 36 रूट 6 ऑप्शन नंबर ए। ये सवाल एनटीपीसी का आया हुआ है। अगला सवाल जो है आपका कौन सा है, तो ये है तीसरा सवाल। तो तीसरा सवाल देखिए 8, 8 और 12 त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो इस सवाल को आप वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए। इस सवाल का जवाब हो जाएगा आपका 12 रूट 7। और अगर कोई गड़बड़ी जवाब में आ रहा हो तो भी आप कैलकुलेट करके आप जरूर बना के बताएं। एक त्रिभुज की भुजाएं 3, 4, 5 है। देखिए ये ऊपर वाला एसएससी जीडी का सवाल है, फिर सीएचएसएल का सवाल है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चौथा सवाल पॉज कीजिए और बनाइए। इसका जवाब आपका क्या आ जाएगा, आपका 6 आ जाएगा। ये सवाल जो आखिरी सवाल है आज का, आपका 5वां सवाल है। ये सवाल कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा। 10.5 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, 10.5 रुपये प्रति मीटर के स्क्वायर की दर से 60 मीटर, 112 मीटर और 164 मीटर भुजा वाले त्रिभुजाकार पार्क को समतल करने की लागत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप निकालेंगे इसका क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल निकालने के बाद 10.5 से गुना कर देंगे, आपका जवाब आ जाएगा।
तो चलिए ये सवाल आप ज़रूर बनाएंगे, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में इंतज़ार रहेगा। तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप ज़रूर से ज़रूर बताएं। तो ये रहा आपका हीरोन का सूत्र, जो आप उम्मीद करते हैं हम लोग कि आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोज़ के माध्यम से आपको हम लोग कॉन्सेप्ट प्रदान करते हैं। बाकी अन्य भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैनल में प्रोवाइड किए गए हैं, चैनल से आप लोग जरूर जुड़ जाएँ और वीडियो का लाभ उठाएँ। वीडियो का अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।